Hello students, welcome to this video. This video is based on the poem The Laburnum Top. Okay, CBSE class 11th English book Hornbill. Or poet of the poem is Tad Hughes. Tad Hughes. Okay, so let's start poem. First of all, we'll read about poet. Okay, yes. About the poet Tad Hughes. फुल नेम एडवर्ड जेम्स इनका जो फुल नेम है एडवर्ड जेम्स टैड ह्यूज है। इनका जो बर्थ टाइम है वो 1930 एंड डेथ टाइम 1998। ओके, आइडेंटिटी क्या है इनकी पहचान? वन ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। ओके, एंड चिल्ड्रंस ऑथर। सेकेंड पॉइंट, पोएटिक स्टाइल क्या है इनका? deeply fascinated by raw nature, wildlife instinct and the cycle of life survival। ये मेन चीज़ ये नेचर से, इनकी जो पोम्स हैं वे नेचर पे बेस्ड है। लेगेसी, सर्व्ड एज अ पोएट लिटरेचर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1984 अंटिल हिज डेथ। और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लिए अपनी जो पोएट्री है, अपना लिटरेचर की तरफ, अपनी एज अ पोएट ऑफ लिटरेचर इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है टिल डेथ। नेक्स्ट, लैबरनम ट्री। अब जो हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं लैबरनम टॉप, वो लैबरनम चीज़ क्या है? लैबरनम इज़ द नेम ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का नाम है। और ये आप देख सकते हो, जूम करके दिखाती हूँ, ये है वो ट्री जिसका नेम है लैबरनम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, व्हाट इज़ इट? अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग क्लस्टर ऑफ येलो फ्लावर्स, पॉइजनस ब्लैक शीड्स। ये एक ऐसा पेड़ है जिस पे बहुत सारे क्लस्टर में गुच्छे जो होते हैं उस टाइप के येलो कलर के फ्लावर्स लटके हुए हैं, और जो उसके सीड्स है वे पॉइजनस है। ये देख सकते हो आप किस तरह से बंचेस लटके हुए फ्लावर्स के, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब ऑटम सेटिंग, जो पोयम है उसमें ऑटम सेटिंग है, इट मीन्स पतझड़ का टाइम दिखाया हुआ है। स्टैंड क्वाइट, जो पेड़ है आराम से शांति से खड़ा हुआ है। स्टिल है, शांत है। येलो, पूरा येलोइश कलर में है। और सितंबर का मंथ है और दोपहर का टाइम है, सनलाइट का टाइम है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सेम दिखाई दे रहा है। सिंबोलिज्म क्या है, किस चीज़ का प्रतीक है ये? रिप्रेजेंट क्वाइटनेस, एक तो शांति, एक तो स्थिरता, स्टिलनेस मीन्स स्थिरता, नो मूवमेंट। एंड डल फेज वेटिंग बी अवेकन, एक ऐसा डल फेज जो जागने की वेट में है। ठीक है, शांत है और अवेकन चाहता है। चलिए नेक्स्ट पेज। अब जो इसमें द लैबरनम टॉप में जो बर्ड है, एक बर्ड दिखाई जाएगी इसमें, गोल्ड फिंच। उसका नेम क्या है? गोल्ड फिंच बर्ड। ठीक है, उससे पहले हम आपको दिखा देंगे, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये है गोल्ड फिंच जो येलो कलर में है और ब्लैक कलर की इसके फेदर्स पे स्ट्रिप्स हैं और फेस पे भी ब्लैक कलर का एक मास्क है। चलिए, अपीयरेंस कैसा है? अ स्मॉल एक्टिव बर्ड विद ब्राइट येलो प्लम्स एंड डार्क स्ट्रिप्ड फेस मार्किंग। ओके, एक स्मॉल एक एक्टिव सी बर्ड है जो जैसे आपने अभी देखा है। बिहेवियर कैसा है? हाईली अलर्ट है, बहुत अलर्ट रहती है, बहुत फास्ट है। ओके, और उसके बाद इनका पोएम में रोल क्या है? एक्ट एज अ वाइटल स्पार्क ब्रेक्स द एब्सोल्यूट साइलेंट। अब जो पोएम में हमारी ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, ये अचानक से आती है और पूरी पोएम में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि आपको पता है कि जो ट्री है वो कैसा है? बिल्कुल स्टिल है, लेकिन बर्ड के आते ही वो उसमें क्या होने लगती है? मूवमेंट होने लगती है। चलिए, अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम पे। पोएम टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, स्टैंजा 1। अब स्टैंजा 1 आपका ये बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वही स्टैंजाज हैं जो आपकी बुक में है। तो फर्स्ट स्टैंजा इज द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लैबरनम टॉप मीन्स वो जो ट्री है, लैबरनम ट्री, उसका जो टॉप है, उसकी जो चोटी है, वो अपर पार्ट ऑफ द जो ट्री है वो कैसा है? साइलेंट और क्वाइट स्टिल, बिल्कुल रुका हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और दोपहर का टाइम है। ओके, येलो सितंबर का मंथ है और टाइम है आफ्टरनून का। अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड ऑल सीड्स
फॉलन, कुछ उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं और जो सारे सीड्स हैं वे क्या हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन, सेकेंड स्टैंजा। Until a twitching chirrup, sudden startlement, a branch end and sleek as a lizard, alert and abrupt, she entered the thickness and machine starts up. अब क्या होता है, जैसे वो स्टिल है, पूरा पेड़ शांत है, तभी एक ट्विचिंग चिरप के साथ, एक ट्विचिंग चिरप मीन्स होता है कि एकदम झटके से, एक चहचहाट वाली आवाज़ के साथ, सडनली, सडननेस, क्या होता है, एकदम अचानक, स्टार्टलमेंट मीन्स होता है एक अमेजमेंट, एक खुशी सी अमेजमेंट हो जाता है इस पूरे ट्री में। इस पूरे ट्री में क्या होने लगता है, उस बर्ड आती है और उसमें एकदम चिरप के साथ, चहचहाट के साथ अचानक स्टार्टलमेंट, एक अमेजमेंट होने लगता है पूरी इसमें ट्री में। अ ब्रांच एंड, एक जैसे ही वो एक ट्री की एक ब्रांच के एंड पे आकर बैठती है। ओके, दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। जैसे जो गोल्डफिंच बर्ड है वो यहाँ पर जो लैब्रेनम टॉप है उसकी एक ब्रांच पे आके बैठती है, तभी पूरे पेड़ में क्या हो जाता है, एक अमेजमेंट, एक सडन, एक आवाज़ सी होने लगती है जैसे कि बर्ड करती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और फिर यहाँ पे हमारी जो ये गोल्डफिंच बर्ड है इसको क्या बोला है, लिजर्ड की तरह स्लीक है, स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है जैसे कि लिजर्ड होती है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ही फास्ट है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो उस ब्रांच से पेड़ की थिकनेस में, पेड़ के अंदर जाती है, एक ऐसा शोर आने लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि उसके एंटर होते ही जो उसके छोटे छोटे बच्चे जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं वे क्या करने लगते हैं, वे भी चिरप करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, पूरे के पूरे पेड़ में मूवमेंट होने लगती है। चलिए अब स्टैंजा थर्ड। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ऐसा लगता है जैसे कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि उसके आते ही पूरे पेड़ में मूवमेंट होने लगती है। मूवमेंट कैसे होने लगती है, जो उसके बर्ड्स हैं वे भी अपने मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं चू चू करके, और जो हमारी जो बर्ड है गोल्डफिंच वो भी ची ची करने लगती है। तो जो अभी तक शांत था लैब्रेनम टॉप, उसमें मूवमेंट होने लगती है। शी stir is full and flirt out to a branch end, showing her barred face identity mask। अब वो क्या करती है, देखो, शी stir it full, अब वो सबसे पहले जो उसके बेबी है छोटे छोटे उन्हें खाना खिलाती है, अंदर फुल कर देती है। देन फ्लर्ट आउट का मतलब है दोबारा से फ्लाई आउट टू द ब्रांच एंड, ब्रांच के दोबारा से एंड पे आ जाती है। एंड शोइंग हर बार्ड फेस मीन्स होता है एक ऐसा फेस जिस पे ऐसा लगता है जैसे मास्क लगाया हुआ हो, जैसे आपने देखा था गोल्डफिंच के फेस पे ब्लैक कलर का एक निशान था, मास्क लगाया हुआ हो, और वो उसकी पहचान का मास्क है। ओके, वो कहते हैं कि बच्चों को इस तरह से उन्हें एक्टिव करने के बाद, खिलाने के बाद, वो दोबारा ब्रांच के एंड पे आ जाती है और अपना वही फेस दिखाती है जिस पे ऐसा लगा है जैसे किसने ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है, जो कि उसकी पहचान है। ओके, और फिर वो क्या करती है, वो इन्फिनिट आकाश में उड़ जाती है। यस, एंड नेक्स्ट लाइंस, ओके, नेक्स्ट लाइंस, और या ये शायद मेरी इसमें मेरी पीडीएफ से निकल चुकी है, कोई बात नहीं, मैं इसे आपको ओरली समझा देती हूँ। नेक्स्ट लाइन है, देन विद द ईरी डेडिकेट विसल चिरप विस्परिंग, उसके बाद एक ईरी मतलब एक स्ट्रेंज सा, ईरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, डेलिकेट बहुत ही सॉफ्ट सा, विसिल आवाज़ आती है विस्परिंग की, उस ट्री में से एक स्ट्रेंज सी चिरप करने की आवाज़ आती है, जो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ होती है। शी लॉन्चेस अवे, लॉन्च अवे इट मीन्स शी फ्लाई अवे, वो उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट मतलब आसमान की ओर, एंड लैब्रेनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और दोबारा जो लैब्रेनम टॉप है वो दोबारा से खाली हो जाता है। तो लास्ट की 3 लाइन्स मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ठीक है, वो यहाँ से शायद मिस हो गई है, तो आपके पास बुक है, एक बार आप उसे ये 3 लाइन्स का वहाँ से मैच कर लेना मीनिंग। देन विद ईरी एंड डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, उसके बाद
जैसे यहाँ पे वो अपना आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, ब्रांच के एंड से पूरे जो ट्री है उसमें चिरप की आवाज़, पूरे चिरप की आवाज़ गूंजने लगती है, पूरे एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है पूरे ट्री से, और वो शी लॉन्च अवे, फिर उसके बाद वो शी फ्लाई अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और उसके बाद वो आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लैब्रेनम टॉप सबसाइड्स टू एम्पटी, और जो लैब्रेनम टॉप है वो दोबारा से ऐसे ही शांत हो जाता है जैसे कि बर्ड के आने से पहले था। रिपीट कर देती हूँ पूरी पोयम को। स्टार्टिंग में ऑटम सितंबर मंथ है, येलो सनलाइट है, लैब्रेनम टॉप शांत खड़ा है, क्वाइट स्टिल। तभी एक गोल्ड फिंच बर्ड उसमें आती है, उस पूरे ट्री को क्या कर देती है, एक तरह से स्टार्टलमेंट कर देती है, उसे मूव पूरी को शोर से अपने चिरप के साउंड से भर देती है। अपने छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वे भी ट्रेमर करने लगते हैं, वे भी चहचहाने लगते हैं, अपने विंग्स को हिलाने लगते हैं, ठीक है, तो चिटरिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से पूरे जो ट्री है उसमें एकदम शोर सा मच जाता है। अब उसके बाद वो क्या करती हैं, फिर अपने बच्चों को स्टॉक आउट करती है, मतलब उन्हें खिलाती है, और वो फिर वहाँ से उड़ जाती है, ब्रांच के एंड पे आके दोबारा से आकाश में उड़ जाती है। और लैब्रेनम टॉप जैसा कि स्टार्टिंग में था शांत, ऐसे ही दोबारा से शांत हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए। लैब्रेनम मीन्स अ ट्री हैंगिंग येलो फ्लावर्स। टीचिंग चिरप होती है सडन जर्क बर्ड का साउंड, टीचिंग चिरप होता है बर्ड का साउंड। स्लीक एज अ लिजर्ड का मतलब होता है इट वॉज द स्मूथ लाइक अ लिजर्ड। और चिटरिंग मीन्स होता है हाई पिच्ड बर्ड साउंड। स्टॉक्स होता है कि जैसे कि एक फ्यूल डालते हैं ना किसी इंजन में, उसी तरह अपने जो बेबीज़ को वो खाना खिलाती हैं। बार्ड फेस होता है एक तरह से फेस पर मास्क लगा हुआ। पोएटिक डिवाइस देख लीजिए, इसमें पोएटिक डिवाइस में सिमली है स्लीक एज अ लिजर्ड कंपैरिजन किया गया है इसमें, जहाँ पर एज और लाइक वर्ड से कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, वहाँ पर क्या होता है सिमली पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है। मेटाफर इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, मतलब बर्ड को यहाँ पर इंजन की फॉर्म में देखा गया है, कंपेयर किया गया है विदाउट एज और लाइक वर्ड के। एलिट्रेशन इसमें एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना, जैसे एक लेटर का सेप्टेम्बर सनलाइट ट्री ट्रैम्बल, इनके स्टार्टिंग वर्ड सेम है। ट्रांसफर्ड एपिथेट हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, द मास्क बिलोंग्स टू हर फेस, ये है ट्रांसफर एपिथेट। सो एक बार और देख लेते हैं। इट्स आर गोल्ड फिंच बर्ड एंड इट्स लैब्रेनम टॉप। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।